इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में है। ये पिपराइच विधानसभा से क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, सैथवार समाज से आते हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में एक प्रकरण बहुत हाईलाइट हो चुका है पूर्व विधायक केदारनाथ सिंह की मूर्ति को लेकर, जिसके बाद उनके एक सरकारी आदेश आता है, जिसके बाद उनके आवास को खाली कराया जाता है। उसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक जो यहाँ के पिपराइच विधानसभा के मौजूदा भाजपा से विधायक है महेंद्र पाल सिंह, उनके भाई भोलेंद्र पाल सिंह सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियाँ करते हुए नजर आते हैं। उनके रडार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ ग्रामीण से विधायक विपिन सिंह और साथ ही साथ एक ओएसडी का भी नाम लेते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से कुल 8 एफआईआर अभी तक दर्ज हो चुकी है और वो खुद जेल के सलाखों के पीछे मौजूद हैं। ऐसे में हम सैथवार समाज से जुड़े हुए लोगों से पूछेंगे कि जो भोलेंद्र सिंह ने किया, क्या वो क्रिया था या प्रतिक्रिया था? क्या नाम है आपका? मैं धनंजय सिंह सैथवार। देखिए, भोलेंद्र सिंह जो किया वो कृत्य देखिए बहुत ठीक तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्रिया था या प्रतिक्रिया था? नहीं, देखिए वो प्रतिक्रिया था, भावना में वो बह के अपने कह दिए। लेकिन उन्होंने मेरे मंतव्य से ये नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। किसी को गाली गुप्ता, देखिए वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो सबके मुख्यमंत्री हैं, तो वो ठीक नहीं किया। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि यहीं जब डॉक्टर संजय निषाद माननीय योगी जी को अगर गाली देते हैं तो कोई क्रिया नहीं है, तो कोई मुकदमा नहीं होता है। राजभर कुछ कहते हैं तो कोई कुछ नहीं होता है। उनके सजाती दारू के नशे में एक छात्र नेता थे पवन सिंह, उन्होंने बहुत अनाप शनाप गाली गुप्ता दिया, लेकिन उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है, भोलेंद्र सिंह ने किया तो माफ़ी ओफी मांग के ख़त्म कर लेना चाहिए था। और दूसरी बात, रही बात स्वर्गीय केदारनाथ सिंह की, तो केदारनाथ सिंह ये गोरखपुर मंडल नहीं, पूर्वांचल के पिछड़ों दलित मजलूमों के वो और सैथवार खास करके सैथवारों के बहुत बड़े नेता थे। और वो उनको आवास मिला हुआ था पार्क स्ट्रीट रोड पे, बंगला नंबर 4। और ये यहाँ का ओम जलान एक है, बिल्डर है, माफिया भी है, जो पेपर में डीएम स्तर से बहुत दिनों से उसने कूट रचना करके पेपर में अभिलेखों में छेड़छाड़ करके उसने क्या किया, ओम जलान और एक अवधेश श्रीवास्तव, ये दोनों लोग मिलके उस ज़मीन को हड़पने का काम किया, जिसपे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनको संज्ञान में लेके इस चीज़ को बैठा के आपस में समझा के वो कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग सैथवारों के मसीहा का जो पार्क था और उनके परिवार को आज रोड पे भटकने का काम कर रहे हैं, इसलिए सैथवार समाज 27 विधानसभा में बाहुल्य है और 2027 चुनाव में पूरा सैथवार समाज इकट्ठा हो करके और भारतीय जनता पार्टी का हराने का काम करेगी। बंगला नंबर 4 को खाली कराने का आदेश आया है प्रशासन की तरफ से। यह विवाद फिर वहीं से बढ़ता है। क्या नाम है आपका? और वीरेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान सिसवा चनका में। हाँ, क्या मामला है ये जो केडी सिंह को लेकर जो बवाल चल रहा है गोरखपुर में? क्या मामला क्या है? देखिए, एकजुटता नहीं है बिरादरी के लोगों, सैथवार के लोगों में एकजुटता नहीं है। मामला और कुछ नहीं है। एकजुट हो जाए तो मामला सब सही हो जाएगा, बस और कुछ कहना नहीं है। अभी आपके पहले वाले भाई साहब ने बताया कि 27 विधानसभा सीटों पे आपका, तो वही तो बात है। कितना आहत है आप इस एक्शन को लेकर, जो बंगला खाली कराया गया या मूर्ति हटवाने की बात चल रही? तो मान लीजिए मूर्ति हटवाना जो भी था वो तो अलग की बात, लेकिन किसी को गाली गुप्ता नहीं देना चाहिए। मान लीजिए मुख्यमंत्री है तो ये सब काम अशोभनीय है। क्या नाम पड़ेगा आपका भाई साहब? धीरज सिंह। अभी सैथवार है। हमसे ना बोलिए। चलिए, आपका क्या नाम है? सोहन प्रताप सिंह। सैथवार है आपके। क्या लगता है, मूर्ति को हटाने की बात आदेश आया, जिसके बाद आप लोग आहत हुए। आप ये बताइए, आपके बिरादरी के, आपके समाज के एक बड़े नेता थे, जब उनकी मूर्ति नहीं रहेगी तो आने वाले जनरेशन कैसे जानेंगे कि केदारनाथ सिंह या कौन थे, क्या था उनका इतिहास क्या था? तो कैसे, कितने आहत हैं आप? जैसे मूर्ति हटाने का मामला तो सरासर गलत है, मूर्ति नहीं हटाना चाहिए। वहाँ पे जो भी हो रहा है, मान लीजिए जो भी काम करा रहे हैं बिल्डर चाहे जो भी,
वहाँ पे एक लाइब्रेरी चाहे जो भी पढ़ने योग्य चाहे म्यूजियम बना देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, अगर ठीक है उनका है तो कुछ उसमें अभी बचा हुआ है उसको कर दे सरकार। हाँ, भोलेंद्र सिंह के प्रकरण को कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया पर आते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ और तमाम लोगों के खिलाफ, जिसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से FIR दर्ज हुए। देखिए, अभद्र टिप्पणियाँ ये तो सरासर गलत है। मुख्यमंत्री हमारे सूबे के एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी नहीं होना चाहिए। ये गलत है, हमेशा ही गलत रहेगा, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो। अभी तक की यह सूचना है कि 7 से 8 FIR दर्ज हो चुके भोलेंद्र नाथ सिंह के खिलाफ और वो जेल की सलाखों में, साथ ही साथ उनके परिवार के लोग भी शायद जेल में हैं। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह सैंथवार। क्या कहना चाहेंगे इस एक्शन को लेकर? हम तो यही कहना चाहेंगे जो उन्होंने टिप्पणी की वो तो गलत की है, ठीक है, लेकिन ये बताइए ओम प्रकाश राजभर, चाहे संजय निषाद हो गए, चाहे पवन सिंह छात्र नेता हो गए, ये लोग मुख्यमंत्री को उतना उल्टा सीधा गाली गुप्ता दिए, लेकिन सरकार ने किसी की भावना को ठेस उससे नहीं पहुंचा। एक भोलेंद्र सिंह ने अपनी भावनाओं में बह के कर दिया, गलती ही मान लीजिए गलती ही किए हैं, लेकिन उनके ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, उनका भट्टा सीज किया जा रहा है, उनके परिवारजनों को उठाया जा रहा है। ये तो गलत है ना, सारे लोगों को परिवारजनों को उठाना चाहिए। तो सरकार का या प्रशासन का एक्शन आपको मतलब नागवार गुजर रहा है? हमको नागवार गुजर रहा है सरकार प्रशासन का। ये कार्रवाई सबके खिलाफ समान करनी चाहिए, चाहे हम हुए चाहे आप हुए, दोनों लोग अगर गलती कर रहे हैं दोनों लोगों पे समान कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, तो ये जो सरकार का एक्शन हुआ है आपके समाज के खिलाफ, तो इससे आप आहत हैं? जी बिल्कुल आहत है इससे। क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका? आने वाले चुनाव में हम लोग सैंथवार समाज जो हमारा है शुरू से 99% वोट बीजेपी को करता आया है, लेकिन आप जो आपका है आप उसी को ही काट रहे हैं बार बार, तो कहाँ तक आपके साथ चलेगा वो। हाँ, इसलिए हम लोग इस बार वोट उनको नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये देखिए तमाम सैंथवार समाज से जुड़े हुए लोग हैं जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। हम एक बार फिर आपका रुख करेंगे। कह रहे हैं कि सैंथवार समाज के लोग इस एक्शन से, जो प्रशासन के तरफ से जो एक्शन हुआ है, इससे काफ़ी आहत हैं। क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज जा रहा है आपके समाज के लिए? देखिए, आहत इसलिए हैं, बोरा भर भर के हम लोगों ने वोट किया, बोरा भर भर के, और जब बोरा भर भर के वोट किया गया तो उसके बाद भी आप अगर हमारे नहीं हुए तो क्यों वोट किया जाए? इसलिए कहीं और हम लोग चला जाए, जहाँ सम्मान मिलेगा, जहाँ अपना पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, वहाँ जाएगा आदमी। जब सब कुछ हम लोग करके न्यौछावर हो के देख लिया गया, उसके बाद भी आप हमारे नहीं हुए, तो इसलिए सैंथवार समाज अब दूसरे जगह रुख करेगा और इनको 27 विधानसभा में हराने का काम करेगा। अच्छा, विधायक जी के आते हैं, विधायक महेंद्र पाल सिंह जो भाजपा से दूसरी बार विधायक हैं, उन्होंने आके माफ़ी मांगनी सामने से और कहा कि उनके संबंध नहीं है उनके भाई से, तो इसको कैसे देखते हैं? क्या इसमें भाजपा विधायक की भी कुछ संलिप्तता है या वो? देखिए, वो उनका निजी और पारिवारिक मामला है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब भोलेंद्र सिंह के बच्चे को उनको जेल भेज दिया गया, उनके 3 ट्रैक्टर सीज कर दिए गए, JCB सीज कर दिया गया, उसके बावजूद जगह जगह एक ही आदमी गाली दिया और 8-8, 10-10 जगह मुकदमा करा रहे हैं। इससे क्या साबित आप करना चाहते हैं? इससे साबित आप यही करना चाह रहे हैं कि आप तानाशाही से और शासन और प्रशासन चाह रहा है कि सैंथवारों को कुचल देना, तो अब ऐसा नहीं होगा। सैंथवार समाज जाग चुका है। अच्छा, भोलेंद्र नाथ सिंह ने जब आवाज़ उठाया तो उनके ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से FIR दर्ज हुए और अब तमाम खामियां देखने को मिले जो पहले नहीं देखने को मिले थे। इसको जाहिर सी बात है, इसके आप मंशा स्पष्ट है। देखिए, हमें ये लगता है शासन प्रशासन की यही मंशा है कि सैंथवारों को कुचल दिया जाए। तो कुचलने का काम जब कर रहे हैं तो हम लोग वोट की चोट से सरकार को भी कुचलने का काम करेंगे। हाँ, और भी कुछ साथी लोग हैं, बोलेंगे आप? अन्याय है भाई। क्या नाम है आपका? अविनाश पासवान। अविनाश पासवान। हाँ, बताइए क्या बोलना? अन्याय ही है कि मतलब इतना दिन से बेचारे वो अपन पूरा जीवन गुजार देना, तो वही सरकार में, अब वो सरकार उनकर घर ढात के उनकर इथी छीनतिया। तो ये आप देख रहे थे तस्वीरें गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा सीट की है, जहाँ पे सैंथवार समाज से जुड़े तमाम लोग जुटे हैं, जो एकजुट होकर जो भी कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ है और ये कह रहे हैं कि जो भोलेंद्र नाथ सिंह ने किया था वो एक बार के लिए गलत हो सकता है,
लेकिन वो क्रिया का प्रतिक्रिया था। क्रिया क्या था? जो गोरखपुर में उनके आवास को खाली कराया जा रहा है, साथ ही साथ उनके जो बंगला था उसको जो है एक बिल्डर को सुपुर्द किया जा रहा है, जिसकी वजह से भोले काफ़ी आहत थे और वो अपने समाज के लिए आवाज़ उठा रहे थे। हालांकि उन्होंने भावनाओं में बहकर अभद्र टिप्पणी कर दी, लेकिन अब गोरखपुर सरकार और गोरखपुर की जिला प्रशासन भी गलत कर रही है, जो एक के साथ एक ताबड़तोड़ FIR दर्ज करवा के उन्हें जेल की सलाखों में भेजा है। साथ ही साथ उनके परिवार के लोगों को भी अब प्रताड़ित करने का काम करे। तो रवि गुप्ता, यूपी तक के लिए।